बीच में x प्लस 2 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, इसलिए मैंने मोड हटा दिया। ये चेक करना पड़ेगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ आएगा? इस रेंज का वो हिस्सा अलग कर दो जो 3 या उससे बड़ा है। 3 या उससे बड़ा मतलब 3 से 5 तक अलग और 0 से 3 तक अलग। 0 to 3 mod of x minus 3 dx plus 3 to 5 mod of x minus 3 dx। एक और हिंट बता दूं, आपको c फाइंड आउट करना है। c कौन होगा? a से b तक को इंटीग्रेट करना था, a से b तक fx को। पहले a से c तक इंटीग्रेट किया, फिर c से b तक। हिंट, जहां मोड के अंदर वाले टर्म 0 है वो c का काम करेगा। जहां मोड के अंदर वाले टर्म 0 है वो c का काम करेगा। मोड के अंदर वाले टर्म 0 कहाँ पर है? x इक्वल टू 3 पर। तो c का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। अब c का पता लग गया, ये भी 0 से a से c तक पहले, c से b तक बाद में। फिर चेक जरूर कर लेना कि 0 से 3 के बीच में पॉजिटिव है या 3 से 5 के बीच में पॉजिटिव है। तो यहाँ तो मोड हट जाएगा और बाहर नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि 0 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और 3 से 5 के बीच में सीधा मोड हटेगा, क्योंकि 3 से 5 के बीच में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। 2 का सम था, पहले का इंटीग्रेशन प्लस दूसरे का इंटीग्रेशन। 0 से 5 के बीच में क्योंकि x प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, सीधा मोड हटा दिया। इसको ब्रेक किया, 0 से 3 तक अलग और 3 से 5 तक अलग। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड फोर्थ में से चलो एक पार्ट और देख लें। 3 का सम दिया, वैसे कॉन्सेप्ट तो सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। निकाल लेंगे आप, मैं छोड़ ही रहा हूँ। बेटा देखें एक बार, मैंने पहले 4 पार्ट छोड़ दिए, आप ही निकालोगे। इसका 5th पार्ट ले रहा हूं मैं, -π/2 टू +π/2 साइन ऑफ मोड x माइनस कोस ऑफ मोड x। -π/2 से +π/2 के बीच में ये केस दिया हुआ है। देखो, एक तरफ तो हिंट है कि दोनों लिमिट्स एक दूसरे की नेगेटिव है। इवन और ओड वाली प्रॉपर्टी तो अप्लीकेबल नहीं है, हो सकता है उससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। fx हमारे पास है साइन मोड x माइनस कोस मोड x। f ऑफ माइनस एक्स आ गया, मोड ऑफ माइनस एक्स और मोड ऑफ माइनस एक्स। आपको अच्छी तरह पता है कि मोड एक्स और मोड ऑफ माइनस एक्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि माइनस एक्स का जो मॉडुलस है वो एक्स के मॉडुलस के इक्वल ही आएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा, इट इज इक्वल टू साइन मोड एक्स माइनस कोस मोड एक्स, क्योंकि ये मोड एक्स के इक्वल है, ये भी मोड एक्स के इक्वल है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास एफ एक्स के इक्वल आ गई। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन कैसा है? एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेशन डबल, लिमिट में से नेगेटिव पोर्शन खत्म, 0 to π/2 साइन मोड एक्स माइनस कोस मोड एक्स। सबसे पहले लिमिट का नेगेटिव जो पोर्शन है वो हमने खत्म किया है,
अब तो क्वेश्चन ही हो गया, क्योंकि x 0 से π/2 के बीच में आ गया, और 0 से π/2 के बीच में मोड x का है, साइन x का नहीं है। मोड x का है, साइन x का नहीं है। 0 से π/2 के बीच में x पॉजिटिव होता है, इसलिए अगले स्टेप में आप इस मोड ऑफ x की जगह x रख लो एज व्हेन 0 से π/2 के बीच में x है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए मोड ऑफ x की वैल्यू x है। ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर ये आप अप्लाई नहीं करते तो क्या होता, इवन और ऑड वाली। मोड के अंदर x है, इस पोर्शन में x पॉजिटिव कहाँ और नेगेटिव कहाँ हमें अच्छी तरह पता है। -π/2 से 0 के बीच में नेगेटिव है, और 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है। तो इसको मैं लिखता -π/2 to 0 साइन ऑफ मोड x माइनस कोस ऑफ मोड x प्लस 0 to π/2 साइन ऑफ मोड x माइनस कोस ऑफ मोड x। कैसे ब्रेक किया, क्यों ब्रेक किया? क्योंकि मोड के अंदर x है और -90 से 0 के बीच में x नेगेटिव है, तो जहाँ x नेगेटिव वो पोर्शन अलग, और जहाँ x पॉजिटिव वो पोर्शन अलग। अब क्या करें, इस इंटरवल में मोड हटाओ, मोड x की जगह -x रखो। ध्यान रखना एंगल के अंदर -x आएगा, और यहाँ मोड हटाओ और यहाँ -x रखो। अगले स्टेप में साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा -π/2 से 0 के बीच में साइन ऑफ -x माइनस साइन x, कोस ऑफ -x कोस x होता है dx, प्लस 0 to π/2 x पॉजिटिव है, सीधा मोड हट जाएगा साइन x माइनस में कोस x और dx। सोल्व कर लेना। इंटीग्रेशन में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको खुद निकालना है। 6 जो पार्ट दिया हुआ है ना, ये देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं जो मोड के अंदर वाले टर्म के साइन को प्रभावित करेंगे, एक x दूसरा साइन πx। यही क्वेश्चन -1 to 3/2 आ सकता है, -2 to 2 आ सकता है। जीरो to 3/2 मोड ऑफ x इंटू साइन πx। मैंने आपको बताया इसमें दो फैक्टर्स हैं जो मोड के अंदर वाले टर्म का साइन डिसाइड करेंगे, लेकिन एक फैक्टर x है और 0 से 3/2 के बीच में x तो पॉजिटिव है, यानी कि हमें x की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। इस मोड के अंदर वाले टर्म का साइन इस साइन πx के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइन πx। साइन πx पॉजिटिव तो मोड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव, साइन πx नेगेटिव तो मोड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव। x है 0 से 3/2 के बीच में, एंगल है πx। x की वैल्यू 0 से 3/2 के बीच में है, πx सभी को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, πx की वैल्यू 0 से 3π/2 के बीच में आ गई, यानी कि साइन के साथ जो एंगल है वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट तक जा रहा है, तीनों क्वाड्रेंट्स में शामिल है प्रेजेंट। अब मुझे ये पता है कि साइन तो पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है, इस टी रेशो साइन को देखते हुए इस रेंज को ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करूं? 0 से पाई तक तो इसकी रेंज अलग ले ली, और पाई से 3π/2 तक इसकी रेंज अलग ले ली। अगर यहाँ कोस होता साइन की बजाय तो मैं इसको ब्रेक करता, πx की वैल्यू 0 से π/2 और फिर π/2 से 3π/2। फर्स्ट में कोस पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड दोनों में नेगेटिव। साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव,
लेकिन इंटीग्रेट 0 से पाई के बीच में मत कर लेना, क्योंकि 0 टू पाई तो x की रेंज नहीं है, पाई x की रेंज है। अब यहाँ से x की रेंज आपको निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ इस इंटरवल में साइन पाई x पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस रेंज में साइन पाई x की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 से 3/2 के बीच, यहाँ से x की वैल्यू 1 से 3/2, यहाँ x 0 to 1। x तो पॉजिटिव है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ साइन पाई x नेगेटिव होने की वजह से x इंटू साइन पाई x जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। कब? जब x की वैल्यू 1 से 3/2 के बीच में है। x की वैल्यू 1 से 3/2 के बीच में है तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका एक हिस्सा, एक पार्ट, एक फैक्टर नेगेटिव है। x की रेंज पता लग गई। ब्रेक x की रेंज को करोगे, कभी 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दो, 0 टू पाई, पाई x की रेंज है, x की रेंज नहीं है। देयरफॉर ये सारा सब कुछ क्वेश्चन का पार्ट है। इस रेंज के अंदर x इंटू साइन पाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस रेंज के अंदर x इंटू साइन पाई x लेस देन 0। देखें कैसे, 0 to 1 तक अलग किया, x इंटू साइन पाई x dx, 1 से 3/2 तक अलग, मोड ऑफ x इंटू साइन पाई x और dx। मोड के अंदर बड़े टर्म पॉजिटिव है, मोड के अंदर बड़े टर्म नेगेटिव है। इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेंड सेम है दोनों जगह, लेकिन अलग अलग लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ बता देता हूँ, कितनी ही कोशिश कर लो, बार बार अगर क्वेश्चन को नहीं निकाला, ब्रैकेट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आंसर सही नहीं आ पाएगा। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हैं, समझ में आ गया, वो एग्जाम्पल निकाल के देख लेना, अपने आप गलतफहमी दूर हो जाएगी। कोई बच्चा ये समझ रहा हो कि हाँ समझ में आ गया, निकाल लूँगा, लास्ट स्टेप आंसर तक आंसर प्रॉपर नहीं आ पाएगा। चाहो तो जब सेम इंटीग्रल, सेम इंटीग्रेंड अलग अलग लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट हो रहा है, तो उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल अलग से निकाल लेना। ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कोस पाई x अपॉन पाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये नेगेटिव इस बाहर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, माइनस का x इंटू कोस पाई x अपॉन पाई प्लस कोस पाई x का हो गया साइन पाई x अपॉन में पाई स्क्वायर। ये x इंटू साइन पाई x का इंटीग्रेशन है, यही यहाँ भी आएगा, यही यहाँ भी आएगा। गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे जब सेम इंटीग्रेंड अलग अलग लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट हो रहा है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल अलग से निकालो और डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकालो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, माइनस का x इंटू कोस पाई x अपॉन पाई प्लस का साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट 0 टू माइनस साइन, माइनस का x इंटू कोस पाई x अपॉन पाई साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट 1 to 3/2। आसानी रहेगी लिमिट रखने में। अदरवाइज इसका कोई पार्ट इसके साथ, इसका कोई पार्ट इसके साथ, कहीं ब्रैकेट नहीं लगाई तो गलती होने के चांसेस। x की जगह 1 पुट करूँगा 1, तो ये आएगा माइनस का 1 इंटू में कोस पाई अपॉन पाई। x की जगह 1 पुट करते साइन पाई 0 होता है, इसका कंट्रीब्यूशन लोअर लिमिट, x को 0 पुट करूँगा ये 0, और 0 पुट करूँगा ये भी 0, यानी कि सारे का कंट्रीब्यूशन लोअर लिमिट के ऊपर 0 आ रहा है। अपर लिमिट के ऊपर वैल्यू माइनस का 1 इंटू कोस पाई अपॉन पाई प्लस में साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। साइन पाई की वैल्यू 0 होती, मैंने नहीं लिखी, माइनस साइन। इस सारे का कंट्रीब्यूशन ये आएगा माइनस का कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, अगले स्टेप में रख देंगे।
ये वाला माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट, x की जगह 3/2 रखूँगा, ये 0 हो जाएगा, cos 3π/2 0, प्लस में sin 3π/2 अपॉन में पाई स्क्वायर, x की जगह 3π/2 रख रहा हूँ, लोअर लिमिट रखनी है नेगेटिव साइन, x की जगह 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1 इंटू कोस पाई अपॉन पाई, प्लस में 1 पुट करोगे साइन पाई 0। बड़े सावधानी से एक एक स्टेप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए, ये सारा का सारा हमारे पास अपर लिमिट के ऊपर वैल्यू थी, माइनस यूज किया ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट के ऊपर वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू -1, एक माइनस हो रहा है 1/पाई माइनस साइन, ब्रैकेट स्टार्ट है, साइन 3π/2 साइन 270 -1 -1/पाई स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ तक गया हुआ है, ये वाला माइनस था सारे के साथ है, अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, कोस पाई की वैल्यू फिर से -1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/पाई अगेन। अब बाहर वाला नेगेटिव अंदर लेके आओगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस, 1/पाई ये आ गया 2/पाई और प्लस 1/, एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज यहीं छोड़ दो। ये हमारे पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है, मतलब लास्ट तक लिमिट रखते तक बहुत सावधानी, यहाँ ला के छोड़ मत देना कि आगे तो इंटीग्रेशन है निकाल लेंगे, नहीं निकलेंगे, गलत करोगे। कॉन्फिडेंस होना ठीक है, अधिकता बुरी है, कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस वो गलत है। मान लो यही क्वेश्चन आपके पास होता -1 to 3/2, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, 0 to 3/2 था, हमने x की परवाह ही नहीं की थी कि x तो पॉजिटिव है, बस जहाँ sin πx पॉजिटिव है वहाँ मोड के अंदर बड़े टर्म पॉजिटिव, और जहाँ sin πx नेगेटिव वहाँ मोड के अंदर बड़े टर्म नेगेटिव। आप इस नेगेटिव से जो लिमिट के अंदर नेगेटिव पोर्शन दिया हुआ है ना, उससे पहले पीछा छुड़ा लो। कैसे छुड़ाऊं? -1 से +1 तक ले लो, इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी लगने वाली जो कंडीशन है वो ले ली सबसे पहले मैंने। इसको मैंने क्या कर दिया, -1 to 1 mod of x into sin πx और dx, और 1 to 3/2 mod of x into sin πx और dx। ये वाला जो फंक्शन है ना वो इवन फंक्शन है। आप कहोगे -1 से 1 तक क्यों लिया? क्योंकि इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी लगाने के लिए दोनों लिमिट्स एक दूसरे की नेगेटिव होनी चाहिए, इसलिए लिया। तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव पोर्शन खत्म, इंटीग्रेशन छूट गया, पीछा छूट गया नेगेटिव पोर्शन से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में पाई एक्स होगा, 0 से पाई के बीच में साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन साइन पाई एक्स नेगेटिव है, मोड हटा के बाहर नेगेटिव साइन। एग्जाम्पल में शायद क्वेश्चन आपको मिल जाए -2 to 2 mod of x into cos पाई एक्स। अगर आप इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको पहले सिंप्लीफाई नहीं करते हो तो इसमें केस ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा केस बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हैं। ये फंक्शन भी इवन फंक्शन है, अब इसमें -2 से +2 दे रखे हैं, 0 to 2। अब आपके पास x जो है वो 0 से 2 के बीच में है, इसकी तरफ से निश्चिंत हो गए 0 से 2 के बीच में आने के बाद कि मोड के अंदर वाले टर्म को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएगा cos पाई एक्स। जहाँ cos पाई एक्स पॉजिटिव वहाँ मोड के अंदर वाले टर्म पॉजिटिव, जहाँ cos पाई एक्स नेगेटिव वहाँ मोड के अंदर वाले टर्म नेगेटिव। कैसे वो देख लेगा, फिर से चेक कर रहा हूँ, 0 से 2 के बीच में मोड के अंदर वाले टर्म कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव। x तो पॉजिटिव है, cos पाई एक्स को चेक करूँगा, x 0 से 2 के बीच में पाई एक्स
0 से 2 पाई के बीच में आ गया, पाई एक्स जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में आ गया। चारों क्वाड्रेंट हो गए। कोस जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो अलग करो। एक रेंज π/2 से 3π/2 के बीच में दूसरा सब इंटरवल, और लास्ट में 3π/2 से 2 पाई के बीच में, 3π/2 से 2 पाई के बीच में। यहाँ cos πx पॉजिटिव है, यहाँ cos πx नेगेटिव है, और यहाँ cos πx फिर पॉजिटिव। तो ये वैल्यू तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है। मुझे तो ब्रेक x को करना है। किसको ब्रेक करना है? x को। ये भी x की वैल्यू नहीं है। तो हर जगह से आप x की रेंज निकालोगे। कैसे निकालूंगा? यहाँ x आएगा 0 से 1/2 के बीच में, यहाँ x आएगा 1/2 से 3/2 के बीच में, और यहाँ x आएगा 3/2 से और 2 के बीच में। x तीनों जगह पॉजिटिव है, x तीनों जगह पॉजिटिव है, ठीक है। cos πx यहाँ पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, cos πx नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव। यानी कि इसकी जो ब्रेकिंग होगी वो कैसे होगी? अब 2 तो एज इट इज 0 to 1/2 mod of x into cos πx dx, 1/2 to 3/2 mod of x into cos πx dx, और लास्ट में 3/2 to 2 mod of x into cos πx dx। यहाँ सीधा मोड हटेगा, यहाँ मोड हट के बाहर नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ सीधा मोड हटेगा। इंटीग्रेंट तीनों जगह सेम है, इसलिए x इंटू कोस पाई एक्स को पहले इंटीग्रेट कर लेना। x इंटू कोस पाई एक्स को पहले इंटीग्रेट कर लेना अलग से, और फिर रख देना इसमें। जिस प्रकार ये x इंटू साइन पाई एक्स इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करके लिमिट रखना। ये एग्जांपल्स में मिल जाएंगे आपको। बेटा 15th और 16th 2 क्वेश्चन दिए गए, 15th और 16th। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हम एक रेंज को अलग अलग सब रेंज, सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। जैसे सेकंड पार्ट दिया हुआ है 0 to 9 fx dx हमें कैलकुलेट करना है। 0 से 9 तक fx का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, जबकि fx गिवन हमें क्या दिया हुआ है? fx sin x है। जब x 0 से π/2 के बीच में 1 है, जब x की वैल्यू π/2 से 3 के बीच में, और e की पावर x -3 है जब हमारे पास x की वैल्यू 3 से और 9 के बीच में। अपने आप पता लग गया 0 से 9 के बीच में fx को इंटीग्रेट करना है। 0 से 9 के बीच में fx की वैल्यू सेम नहीं है, तो जिस इंटरवल में सेम उसके अकॉर्डिंग ब्रेकिंग कर दो। 0 to 9 fx dx इक्वल टू सबसे पहले 0 to π/2 fx dx, π/2 to 3 fx dx, 3 to 9 fx dx। 0 से π/2 के बीच में fx की वैल्यू sin x, ये sin x आ गया। π/2 से 3 के बीच में fx की वैल्यू 1 आ गया, और 3 से 9 के बीच में fx की वैल्यू की पावर x माइनस। इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके लिमिट कर दो। बेटा 17 के पार्ट अपने आप निकालेंगे। सभी में इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी, सारे के सारे फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो लिमिट का नेगेटिव पोर्शन खत्म,
0 से π/2 के बीच में cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करें, 1 + cos 2x/2 लिखें, इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। तीनों पार्ट अपने आप निकालोगे। 18th के जो 3 पार्ट हैं वो देखें इसमें। 0 to 1 x × 1 - x raised to power 5/2 dx। 0 to 1 x × 1 - x raised to power 5/2 dx। इसको कैसे निकालेंगे? मान लो प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं है, 1 - x की पावर 5/2 है, तो या तो मैं बाहर जो x है ना उसको भी 1 - x बनाऊंगा, बाहर वाला जो x है उसको क्या बनाऊंगा? 1 - x। लेकिन अगर मैं एक बार प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ तो ये 1 - x मुझे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आल्सो I = 0 to 1 1 - x × x की पावर 5/2। बात खत्म, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। कैसे? 0 to 1 भाई x को रिप्लेस कर दिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x से, यानी कि 1 - x से रिप्लेस कर दिया, तो बाहर वाला x था 1 - x बन गया। इस x की जगह 1 - x रखेंगे तो 1 - 1 + x, ये x बन जाएगा। क्या बेनिफिट हुआ? जो बाहर 1 - x था उसकी पावर 5/2 थी, इसको देखते हुए मुझे इस x को 1 - x में चेंज करना पड़ता, उससे पीछा छूट गया। अब सीधा जो x की पावर 5/2 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। इसकी बजाय इसको इंटीग्रेट करना आसान है, इसमें मुझे बाहर वाले x को चेंज करना पड़ेगा 1 - x में, यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 to 1 x की पावर 5/2 माइनस x की पावर 7/2 और dx। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, इंटीग्रेट करके लिमिट रख दो, सो x की पावर 7/2/7/2, x की पावर 9/2/9/2, लिमिट 0 to 1, लिमिट रखें, सो आंसर आ गया। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, इसी प्रकार तीसरा पार्ट है 0 to 3 x² × √3 - x। अनेक ऑप्शन है, अनेक ऑप्शन है। x² -9, या पहले x² का -x² बनाओ, 9 जोड़ो 9 घटाओ, जो रूट के अंदर वही बाहर बढ़ाना पड़ेगा। 3 - x की जगह सब्स्टिट्यूशन ले लो, और लास्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी कैल्क ले लो। आल्सो I = 0 to 3 3 - x² × √x और dx। x को किससे रिप्लेस कर दिया? 3 - x से। क्या बेनिफिट होगा? अकेला √x हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये स्क्वायर ओपन करके √x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और हर जगह पावर फॉर्मूला लग जाएगा। जो वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू इसकी है। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि निकालना तो ये था, आप इसको क्यों निकाल रहे हो? प्रॉपर्टी की हेल्प से दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों। 9 + x² माइनस का 6x और बाहर है √x और dx, कर दो मल्टीप्लाई। 9 √x, x की पावर 5/2, x की पावर 3/2, इंटीग्रेट करना है सिंपल सा, और उसके बाद लिमिट्स रखें। बेटा 19वां जो क्वेश्चन है 19 और 21, 19 और 21 सेम कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही जो दोनों आई हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो सम 1 आ जाएगा। 19 और 21 दोनों क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। मैं एक पार्ट उठा रहा हूँ, वैसे तो सारे के सारे एक जैसे हैं। 19 में का जो सेकंड पार्ट है इसमें कोट को ब्रेक करना, साइन और कोस में, क्योंकि अकेला कोट है, अकेला कोट है।
फिफ्थ पार्ट में टेन और कोट दोनों दिए हुए हैं, ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों दे रखे हैं। आई थिंक समझ गए होगे। अकेला टेन या कोट है तो उसको साइन और कोस में ब्रेक करो, अपने आप को साइन और कोस में चेंज हो जाएगा। दोनों आए हुए हैं, टेन या कोट में से एक ऊपर, दोनों का सम नीचे, तो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। देख लो एक क्वेश्चन, 0 to π/2, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 उसके जो पार्ट है सेम प्रॉपर्टी, 0 to π/2 cos x sin x raised to power 3/2 अपॉन में sin x raised to power 3/2 प्लस cos x raised to power 3/2 dx। इसको मैंने आई कर दिया। बेटा ये चीज़ अब माइंड में सेट हो जाए अच्छी तरह से कि नीचे साइन और कोस दोनों है, दोनों लिमिट्स का सम 90 है, तो जब मैं x को 90 माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा तो नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोस यहाँ साइन आ जाएगा, सम है एक ही बात है, लेकिन ऊपर वाला कोस में चेंज हो जाएगा। आल्सो आई इक्वल टू 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स आर की पावर 3/2 साइन π/2 माइनस एक्स पावर 3/2 कोस π/2 माइनस एक्स पावर 3/2 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये कोस एक्स आ गया, साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। डिनोमिनेटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज है, बस आगे पीछे हो गई। सम है a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल है, ये 1 और ये 2 ऐड करना है। 1 + 2 इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 0 to π/2 साइन x की पावर 3/2 साइन x की पावर 3/2 प्लस कोस x की पावर 3/2 प्लस ऊपर कोस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई कोस x की पावर 3/2 प्लस साइन x की पावर 3/2। एक स्टेप काट दिया मैंने, पहले इनको अलग अलग लिखना था, दिस प्लस दिस, फिर उससे अगले स्टेप में एक जगह लिमिट और fx और gx आपस में ऐड हो जाता है। 0 to π/2 एलसीएम आ गया, साइन x की पावर 3/2 प्लस कोस x की पावर 3/2, ऊपर सेम टर्म साइन x की पावर 3/2 प्लस कोस x की पावर 3/2, 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट रखेंगे π/2, 2i की वैल्यू है, i हमारे पास आ जाएगा π/4। आंसर भी फिक्स ध्यान रखना, ऐसे केसेस में लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम अगर π/2 आ रहा है तो आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 आंसर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 अपॉन 2 π/4। क्वेश्चन 21 का सेकंड पार्ट देखें, फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं, थर्ड और फोर्थ में वही साइन और कोस आ गया। क्या डिफरेंस है, दोनों लिमिट्स का सम 90 है, हमें सम 90 चाहिए लिमिट्स का, चाहे एक 0 दूसरी π/2 हो या दोनों का सम 90 हो। तो 21 का फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसमें से एक पार्ट देख लें। इक्कीस का सेकंड पार्ट है 2 to 8, इंटीग्रल हमें निकालना है 2 to 8, क्यूब रूट ऑफ x + 1, क्यूब रूट दिया हुआ है पावर 1/3, नीचे x + 1 का क्यूब रूट है और प्लस में 11 माइनस x का क्यूब रूट है। I इक्वल टू दिस, आल्सो I इक्वल टू, लिमिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 to 8
एक्स को रिप्लेस करूँगा 2 + 8 - x से, 11 - x से। एक्स की जगह 11 - x रखेंगे, सॉरी 10 - x, 2 + 8 हो गया 10, 10 - x। एक्स की जगह आ गया 10 - x + 1, सारे की बार 1/3। 10 - x + 1 सारे की बार 1/3। एक्स की 11 - x की जगह आ गया 10 - x और पावर 1/3। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। 10 + 1 11 - x हो गया, 10 + 1 11 - x हो गया। 11 ब्रैकेट खुलेगी -10 + x, 11 - 10 1 बचा, ये 1 + x या x + 1। ऐड कर लो दोनों को ऐड करूँगा तो 2i, 1 + 2 implies 2i = 2 to 8 x + 1 का क्यूब रूट, x + 1 का क्यूब रूट, 11 - x का क्यूब रूट। इसको ऐड कर रहा हूँ, ऊपर 11 - x का क्यूब रूट है, नीचे 11 - x का क्यूब रूट प्लस x + 1 का क्यूब रूट। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, एलसीएम हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म एक जगह ये, एक जगह वो, 2 to 8 x + 1 का क्यूब रूट प्लस में 11 - x का क्यूब रूट, एलसीएम आ गया। ऊपर आ जाएगा x + 1 की पावर 1/3 प्लस 11 - x की पावर 1/3 और dx। 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखेंगे 2 to 8, 8 - 2 6, ये 2i की वैल्यू होगी 6। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, i जो किसके इक्वल आएगा 3। ठीक है, तो ये केस आपके पास था। 19 और 21 दोनों क्वेश्चंस में सेम प्रॉपर्टी जो है वो यूज होगी। ठीक है, अब आपके पास जो 20वां क्वेश्चन रह गया ना, 20वां क्वेश्चन बीच में, इस 20वें क्वेश्चन में बेटा 20वां जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा आसान है। ऊपर cos2x है, प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ऊपर sin2x हो जाएगा, ऐड करके ऊपर 1 बन जाएगा। सेकंड और थर्ड जो पार्ट दिए गए ना, सेकंड और थर्ड 20 में के, प्रॉपर्टी का रोल केवल और केवल x को हटाना है। प्रॉपर्टी का जो रोल है वो केवल और केवल हमारे पास x हटेगा प्रॉपर्टी के रूप से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे, टाइम 1 मिनट का बचा हुआ है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर 21 तक के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करेंगे, 20 मत छोड़ देना। तो कल इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगा, शायद एक सेशन में ही कंप्लीट हो जाए। एक में हम कुछ एग्जाम्पल, थोड़े से जो मुश्किल एग्जाम्पल हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक इसके MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल मिक्स है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए सारे